पढ़ाया था PV इक्वल्स टू nRT, जहां पर प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर था। मुझे लगता है ये याद होगा आपको। PV इक्वल्स टू nRT। P क्या था? प्रेशर, V क्या था? वॉल्यूम, N क्या था? मोल्स, R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और कैपिटल T क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। ये क्या है? प्रेशर, ये प्रेशर है, ये आपका वॉल्यूम है, ये मोल्स है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और ये टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। ये PV इक्वल्स टू nRT है। अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें तो N और R कांस्टेंट है, N और वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें तो P इज दैट इक्वल्स टू T। वॉल्यूम और N कांस्टेंट कर दें तो P इज दैट इक्वल्स टू T। और अगर प्रेशर और मोल्स कांस्टेंट कर दें तो V इज दैट इक्वल्स टू T। और अगर T कांस्टेंट कर दें तो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। यानी कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ, ये सारे मिलकर ही बनता है PV इक्वल्स टू nRT। PV इक्वल्स टू nRT क्या है? इसे बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस। कोई कैसा आइडियल गैस? जो गैस PV इक्वल्स टू nRT को फॉलो करे वो गैस आइडियल होता है। सपोज करो मैं आपको बोलूं कि प्रेशर 1 atm है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 273 केल्विन है, तो वॉल्यूम कितना होगा 1 मोल गैस का? मोल भी आपको कितना दे रखा है? 1 मोल। तो आप क्या लिखेंगे? 1 इंटू V इक्वल्स टू 1 इंटू 0.0821 इंटू 273, ये लिखेंगे क्योंकि आपको प्रेशर कितना दे रखा है? 1 atm। वॉल्यूम आप किस में निकालेंगे? लीटर में। जो प्रेशर atm में हो और वॉल्यूम लीटर में हो तो R की वैल्यू कितनी रखनी होती है? 0.0821। तो वॉल्यूम कितना आता है? 22.4 लीटर। तो हम कह सकते हैं कि STP और NTP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहां पर प्रेशर 1 atm हो, टेम्परेचर 273 केल्विन हो, 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो ये कहां से आता है? PV इक्वल्स टू nRT से। तो बहुत बार पूछा गया है कि एट STP और NTP 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? तो 22.4 लीटर या 22400 ml। ml में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो 1 मोल गैस NTP और STP पर 22.4 लीटर या 22400 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। ये आपको याद रखना है। ये कहां से आता है? मैंने आपको बताया था। अगर आप प्रेशर atm में ले रहे हैं, वॉल्यूम लीटर में ले रहे हैं तो R 0.0821 लीटर इंटू एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन लेंगे। NCERT लिखा है। चलो मैं एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूं PV इक्वल्स टू nRT पर, आपकी बुक से ही करा देता हूं। देखो इसके PV इक्वल्स टू nRT पर अपन एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं। बेटा और कोई आया है क्या? नहीं है, वो उधर मुझ सबकी क्लास चल रही है। देखो एक प्रॉब्लम 5.1 है। क्या है वो प्रॉब्लम? ए बैलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। इट विल ब्रस्ट इफ प्रेशर एक्सीड्स 0.2 बार इफ 1 बार प्रेशर। जब 1 बार प्रेशर है तो वॉल्यूम दिया हुआ है बेटा 2.27 लीटर, ये गिवन है। और जब वो कह रहा है कि प्रेशर कितना हो जाए? 0.2 बार हो जाए, कम हो गया, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? वो कह रहा है जब प्रेशर 1 बार है तो वॉल्यूम 2.27 है, जब प्रेशर 0.2 बार हो जाए तो वॉल्यूम कितना होगा? ठीक है। व्हाट वॉल्यूम कैन द बैलून बी एक्सपेक्टेड? यहां पर ये ध्यान रखना है, उससे बोला है एट रूम टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट। रूम टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है,
जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो बॉयल्स लॉ लगता है। तो क्या लगता है? बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ क्या है बेटा? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ये क्या है? बॉयल्स लॉ। PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो P1 कितना है? 1 बार, वॉल्यूम 2.27, P2 0.2 बार, वॉल्यूम V2 निकालना है। तो V2 इक्वल्स टू 2.27 अपॉन 0.2। तो 2.27 डिवाइडेड बाय 0.2 करेंगे तो 11.35 लीटर आ गया। ये आंसर आ गया। तो ध्यान रखना, जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो ना, रूम टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट किया है, जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो बॉयल्स लॉ लगा के, और बॉयल्स लॉ क्या होता है? P1 V1 इक्वल्स टू P2। यहां ध्यान रखना, ये बार में है, ये लीटर में है, ये भी बार में होगा और लीटर में होगा, तो जो भी आंसर आएगा वो लीटर में आएगा। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था बॉयल्स लॉ पर। ये एनसीईआरटी की पहली प्रॉब्लम। तो बॉयल्स लॉ क्या होता है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो बॉयल्स लॉ होता है P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। दूसरी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 5.2। प्रॉब्लम 5.2 कहता है, ऑन ए शिप सेलिंग इन स्पेसिफिक ओशन वेयर टेम्परेचर इज 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना दे रखा है? 23.4 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में लेना हमेशा टेम्परेचर। ध्यान रखना भाई, केमिस्ट्री में जो भी काम करेंगे केल्विन में ही करेंगे। तो 273 ऐड कर देंगे, तो 273 ऐड करेंगे 23.4 में तो 296.4 केल्विन। ये इनिशियली टेम्परेचर दिया हुआ है विद 2 लीटर। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 2 लीटर। What will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean where temperature is 26.1? Temperature 26.1 plus 273 तो 299.1 केल्विन। उस समय वॉल्यूम कितना होगा? वो कह रहा है इनिशियली टेम्परेचर इतना है, वॉल्यूम इतना है, जब टेम्परेचर इतना कर देंगे तो वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रेशर कांस्टेंट है और मोल्स कांस्टेंट है। तो आप जानते हैं PV इक्वल्स टू nRT। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, यानी कि V/T कांस्टेंट। तो V/T कांस्टेंट हो तो क्या लिखेंगे? V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। V2 पूछा है तो V2 इक्वल्स टू V1 इंटू T2 अपॉन T1। तो V2 इक्वल्स टू V1 टू T2 299.1 अपॉन T1 296.4। तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, तो कितना आ गया? 2.018 लीटर। तो ध्यान रखना, यहाँ पर आपको इनिशियली टेम्परेचर दिया है लेकिन डिग्री सेल्सियस में दिया है, उसे केल्विन में चेंज करना 273 ऐड कर। तो ये केल्विन में इनिशियल टेम्परेचर, ये इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है। वो कह रहा है वो जब इतने हाइट पर इतने टेम्परेचर कर दिया जाए तो वॉल्यूम कितना होगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वॉल्यूम चेंज होगा। कैसे? V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू क्या होगा? V2 अपॉन T2। यहाँ पर P और N कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या V/T इक्वल्स टू K। तो ये भी बड़ा आसान सा है। आपको क्या क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है, सीधा सा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ये लगाएं, इनकी एप्लीकेशन है। तो ये PV इक्वल्स टू nRT से ही आ रहा है सारा कुछ, या PV इक्वल्स टू nRT इनसे आ रहा है। ये चार्ल्स लॉ हो गया, पहले वाला बॉयल्स लॉ था। वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो तो गैलो-सेक्स लॉ हो जाएगा। क्लास अलग रखेगी कौन है? कितने की है? अभी 10:15 बजे तक। बस अभी 9 बजे तो कब से 7 बजे फोन कर लियो। काफी देर से बोलता है तो कोई नहीं बोला। और उसकी चाबी तो घर पे है लेटरिन की, तो वो बोल कर से ना बिल्कुल तो खाली मैंने गेट की है। आपने काफी देर की बात है। प्रॉब्लम 5.3।
25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 760 mm ऑफ Hg प्रेशर, टेम्परेचर कितना दिया है? तो T1 इक्वल्स टू 25 प्लस 273 298 केल्विन, प्रेशर 760 mm ऑफ Hg डिवाइडेड बाय 760 तो 180 m, या mm ऑफ Hg में रहने दो, दोनों mm ऑफ Hg में रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको तो डिवाइड करना है। 760 mm ऑफ Hg प्रेशर ऑक्यूपाइज 600 ml वॉल्यूम, 600 ml वॉल्यूम ये दिया। व्हाट विल बी इट्स प्रेशर? P2 निकालना है। At a high bed temperature 10 degree Celsius, and volume 640 ml, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। कहाँ से आया? PV इक्वल्स टू nRT, जब T इधर ले आओगे तो PYV इक्वल्स टू nR, ये क्या है? कांस्टेंट। तो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। आपको पूछा क्या है? P2, तो P2 इक्वल्स टू P1 इंटू V1 इंटू T2 अपॉन T1 इंटू V2। तो P1 कितना बेटा? 760, वॉल्यूम M1 V1 कितना दे रखा है? 600, T2 आपको 283 अपॉन T1 298 और V2 640। तो आराम से ये निकल जाएगा 676.6 और आएगा किसमें? mm ऑफ Hg में, तो ये भी किसमें दिया हुआ है? mm। तो ये बड़ा आसान है, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 तो आप देख लें क्या क्या आपको दिया हुआ है, क्या पूछा है, तो फिर आप अकॉर्डिंग PV इक्वल्स टू nRT को ही फॉलो करना है। जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट रख लें। हर बार आपको किसको यूज करना है? PV इक्वल्स टू nRT को। जो कांस्टेंट बोले, P कांस्टेंट बोले, nR कांस्टेंट बोले तो ये आ गया V/T, V कांस्टेंट बोले तो P/T। ध्यान से समझना, एक तरह के क्वेश्चन नेक्स्ट प्रॉब्लम 5.4। अच्छा, ये तो डाल्टन्स लॉ से है। एक चीज और बताता हूँ आपको, नई चीज बताता हूँ। सपोज करिए ये कंटेनर टाइप के क्वेश्चन है,
ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए पर मेडिकल में और जेई में बहुत पूछते हैं। ये 2 कंटेनर हैं जो नेग्लिजिबल वॉल्यूम की ट्यूब से कनेक्ट है। ये स्टॉप कॉक लगे हैं। मान लीजिए इधर कुछ गैस भरी हुई है, उसके मोल्स N1 है, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। इधर जो मोल्स हैं वो N2 है, प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है। ये कंटेनर 1 है और ये कंटेनर 2 है। स्टॉप कॉक लगा हुआ है, टेम्परेचर सेम, मतलब ये आपका जो है उसमें T कांस्टेंट है, आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब आप क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिफोर ओपनिंग और आफ्टर ओपनिंग क्या होगा। स्टॉप कॉक आप जब नहीं खोल रहे हैं तो इसमें जितने मोल्स हैं और इसमें जितने मोल्स हैं, मान लीजिए 2 मोल इसमें और 3 मोल इसमें है, जैसे आपने इसको खोल दिया तो टोटल 5 मोल्स होंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर ओपनिंग इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर ओपनिंग। मोल्स बदल जाएंगे क्या, मान लीजिए 2 मोल इसमें और 3 मोल इसमें है, जैसे आपने खोल दिया टोटल 5 होंगे कि नहीं होंगे, यानी कि मोल्स इन कंटेनर 1 प्लस मोल्स इन कंटेनर 2 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ कंटेनर 1 प्लस 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर ओपनिंग इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर ओपनिंग स्टॉप कॉक। इस स्टॉप कॉक खोलने से पहले जितने टोटल मोल्स है उतने ही टोटल मोल्स बाद में होंगे। तो इसमें टोटल मोल्स कितने होंगे बताओ, पहले वाले में N1 कितने होंगे, P1 V1 अपॉन RT, N2 कितने होंगे, P2 V2 अपॉन RT। तो हम क्या बोलेंगे, N1 प्लस N2 इक्वल्स टू N टोटल। ये बिफोर ओपनिंग या आफ्टर ओपनिंग, तो क्या लिख देंगे, P1 V1 अपॉन RT प्लस P2 V2 अपॉन RT इक्वल्स टू, जैसे आप इसको खोल दोगे प्रेशर नया होगा, P होगा। आप प्रेशर P1 प्लस P2 नहीं कह सकते, आप ऐसे नहीं कह सकते कि यहाँ 2 atm प्रेशर और यहाँ 3 atm है, खोलते ही 5 हो गया, नहीं, खोलते ही कुछ नया प्रेशर होगा, उसका नाम हो गया P। लेकिन वॉल्यूम जैसे आप खोलोगे, इसका वॉल्यूम V1 और इसका वॉल्यूम V2, तो टोटल वॉल्यूम जैसे ये खत्म हो गया, ये खुल गया, इसका तो नेग्लिजिबल वॉल्यूम है, इसका तो कोई वॉल्यूम है नहीं, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, V1 प्लस V2 हो गया, जैसे आपने खोल दिया, तो V1 प्लस V2 अपॉन RT। RT कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, P1 V1 प्लस P2 V2 इक्वल्स टू P V1 प्लस V2। तो ध्यान रखिएगा, जैसे आप इसे खोल लेंगे नया प्रेशर डेवलप हो जाएगा P। आई डोंट नो वो P1 और P2 से डिफरेंट होगा, पर P1 प्लस P2 नहीं कह सकते, लेकिन वॉल्यूम V1 प्लस V2 कह सकते हैं, क्योंकि इस ट्यूब का तो कोई वॉल्यूम है नहीं। जैसे ही खोल लिया ये पूरा एक कंटेनर हो गया, जिसका वॉल्यूम कितना हो गया, V1 प्लस V2। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर ओपनिंग ऑफ स्टॉप कॉक इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर ओपनिंग द स्टॉप कॉक। टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे, तो इसमें N1 क्या होगा, PV इक्वल्स टू NRT से निकाला है मैंने ये, तो T तो कांस्टेंट है, तो P1 V1 अपॉन RT, N2 क्या होगा, P2 V2 अपॉन RT, तो N1 प्लस N2 किसके बराबर होगा, N टोटल के। एक न्यूमेरिकल करा के बताता हूँ। तो ये याद रखना आप, P1 V1 प्लस P2 V2 इक्वल्स टू P V1 प्लस V2। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, पर कहाँ से आया वो मैंने बता दिया आपको, इसको प्रूव करके कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स सेम रह गए। मान लीजिए 2 मोल्स इसके और 3 मोल्स इसमें है, जैसे ही खोलोगे तो टोटल कितने होंगे, 2 प्लस 3 5 होंगे। तो हमने मान लिया इसमें इतने मोल्स हैं, इसमें इतने मोल्स हैं, तो N1 प्लस N2 किसके बराबर होगा, N टोटल। जैसे ही खोल देंगे तो N1 इतना है, N2 इतना है, लेकिन ध्यान रखना प्रेशर नया होगा। यू कैन से P1 प्लस P2, ऐसे नहीं है कि इधर 2 atm और उधर 3 atm, जैसे खोलोगे तो 5 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रेशर है वो एडिटिव नहीं है, ऐसे ऐड नहीं किया जा सकता कि तुम्हारा एक रूम का प्रेशर 1 atm है, रूम की उस साइड 1 atm है, दीवार हटा दी रूम वाली तो 2 atm हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो प्रेशर को ऐड नहीं कर सकते, हाँ वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं,
जैसे ही खोल दिया तो अब तो ये खोलते ही एक कंटेनर हो गया ये, जिसका वॉल्यूम कितना हुआ V1 प्लस V2। तो बड़ा आसान सा हो गया है। जैसे मेरे पास दो कंटेनर है, आई हैव टू कंटेनर। फर्स्ट कंटेनर में वो कह रहा है 2 मोल्स है, ठीक है बेटा। और उसका जो प्रेशर है फर्स्ट कंटेनर में, मैं आपको कंटेनर बना देता हूँ, वो लैंग्वेज में लिखेगा क्वेश्चन, आप उसको फिगर में चेंज कर लेना। ये स्टॉप, इसमें प्रेशर बोल रहा है वो 2 atm है, वॉल्यूम 3 लीटर है और कोई 2 मोल्स है। अब वो कह रहा है दूसरे में प्रेशर 3 atm है, वॉल्यूम इसका मान लो प्रेशर 4 atm है, वॉल्यूम 6 लीटर है, इसमें जो मोल्स है वो 4 मोल्स है, ऐसे वो बोल रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आफ्टर ओपनिंग स्टॉप कॉक, व्हाट वुड बी फाइनल प्रेशर। क्वेश्चन क्या है, आफ्टर ओपनिंग स्टॉप कॉक व्हाट वुड बी फाइनल प्रेशर। इसके मोल्स नहीं दिए हैं, ऐसे ही लिख सकता है वो, कोई जरूरी नहीं है कि इसमें there are some moles having pressure 2 atm volume 3 liter, here are some moles having pressure 4 atm volume 6 liter, after opening stop cock what would be the final pressure, एक कंटेनर है उसमें कुछ मोल डाले, उस मोल डालने से प्रेशर 2 atm हुआ, वॉल्यूम 3 लीटर हुआ, दूसरे में भी कुछ मोल्स डाले, कुछ गैस डाले, filled with some gas having pressure 4 atm वॉल्यूम 6 लीटर, what would be the final pressure after opening the stop cock। तो क्या लगाओगे बोलो, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, P1 V1 प्लस P2 V2 इक्वल्स टू P V1 प्लस V2, ये लगाएंगे। P1 कितना हुआ 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 6, P V1 प्लस V2 तो 3 प्लस 6 9, 3 प्लस 6, तो प्रेशर हो गया 6 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 9, 30/9 atm। ये जो फाइनल प्रेशर है 3.33 atm। तो देखो न तो 3 है न 6 है, दोनों के बीच का है ना 3.33 atm। तो प्रेशर फाइनल है वो न ये होगा न ये होगा, इन दोनों के बीच का कोई प्रेशर होगा। तो क्या लगाना है कि इसमें जितने मोल्स और इसमें जितने मोल्स हैं, खोलने के बाद उतने ही मोल्स रहेंगे टोटल। तो P1 V1 प्लस P2 V2 क्या होगा, P V1 प्लस V2। P1 क्या है 2 इंटू 3, P2 V2 क्या है 4 इंटू 6, P वॉल्यूम क्या हो गया V1 खोलने के बाद टोटल वॉल्यूम 6 प्लस 3 9 लीटर का हो गया ना, खोलने के बाद पूरा एक ही बन गया। भाई एक टैंक है और 2 टैंक है, ये आपस में स्टॉप कॉक से इससे नेग्लिजिबल वॉल्यूम की ट्यूब से अटैच है। जब आपने ये खोल दिया तो एक बड़ा टैंक हो गया, ये कितने लीटर का 9 लीटर का। अब कोई कैसे इसका वॉल्यूम, वो तो नेग्लिजिबल बोलता ही है कि जिससे ये अटैच है, इस ट्यूब का तो कोई वॉल्यूम है ही नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना क्या लगाएंगे, P1 V1 प्लस P2 V2 इक्वल्स टू P V1 प्लस P2। एक होता है मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या होता है वो दिखाता हूं मैं आपको, वो आपको दिखाते हैं। ये मैनोमीटर है,
इसमें मरकरी फिलअप की हुई होती है, मैनोमीटर दिखाता हूँ, इसमें ये मरकरी फिलअप की हुई है, ये मरकरी से भरा हुआ कॉलम है। ये मरकरी से फिलअप कॉलम, ये कोई बालून है जिससे ये यूट्यूब लगी हुई है, इसमें कोई गैस भरी हुई है, ठीक है, इसे बोलते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर, मैनोमीटर से क्या करते हैं हम, किसी गैस का प्रेशर निकालते हैं। हमने क्या कर लिया बेटा, ये एक बलून जैसा एक लगा लिया जिसमें गैस भरी है, उसको ऐसे यू ट्यूब से अटैच कर दिया जिसमें मरकरी फिलअप कर दी। तो तुम देखो इस पॉइंट पर किसका प्रेशर है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इस गैस के कारण जो प्रेशर लग रहा है वो है, और इसके हॉरिजॉन्टल जो प्रेशर इस पॉइंट पर, यहां प्रेशर ए और बी पर तो सेम होना चाहिए ना, ये लाइन सेम है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, जितना प्रेशर ए पर होगा उतना ही प्रेशर बी पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई, ये कोई लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, जितना प्रेशर यहां होगा उतना ही यहां होगा, तो जिस पॉइंट पर ए पर जितना प्रेशर उतना ही प्रेशर बी पर होना चाहिए। ए पर किसके कारण प्रेशर है, एक के ऊपर सिर्फ और सिर्फ गैस के कारण प्रेशर है, ये जो इसमें गैस भरी हुई है उसके कारण जो प्रेशर है वो पॉइंट ए पर लग रहा है, तो पॉइंट ए पर जो टोटल प्रेशर है वो किसके कारण है, गैस के कारण है, जिसको बोलेंगे पी गैस। कहां पर है ये, ए पर। और पॉइंट बी पर जो प्रेशर है वो किसके कारण है, एक तो एटमॉस्फेयर के कारण प्रेशर, मान लीजिए पी नॉट एटीएम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो, और ये एच हाइट का डिफरेंस और है, इस पॉइंट से ये एच हाइट का कॉलम और है ना, तो इस एच हाइट के कॉलम के कारण जो प्रेशर लग रहा है वो, प्लस एटमॉस्फेयर के कारण जो प्रेशर लग रहा है वो, यानी कि पॉइंट पीए इक्वल्स टू पीबी होगा, और पीए पर क्या प्रेशर होगा, पी नॉट गैस होगा, पी गैस होगा, सिर्फ गैस है ये, और ये प्रेशर सेम होना चाहिए। बी पॉइंट पर प्रेशर टोटल किसके कारण है, एक तो इस हाइट के कॉलम के कारण है, और एक एटमॉस्फेयर के कारण से ऊपर से खुला हुआ है ना, तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर लगा रहा अपना, तो बी पॉइंट पर टोटल प्रेशर क्या हो गया, पी नॉट, पी नॉट तो किसके कारण हो गया, एटमॉस्फेयर के कारण हो गया, और इस हाइट के कॉलम के कारण कितना हो जाता है, मैंने बताया था रो जी एच, यानी कि पी गैस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। रो जी एच किसके कारण, ये मरकरी का कॉलम या जो भी इसमें मैटर भरा हुआ है उसका कॉलम अगर एच हाइट तक जा रहा है तो इसके कारण, तो रो क्या है, डेंसिटी ऑफ मैटर जो भी है मरकरी है, जी ग्रेविटी है, एच क्या है, हाइट, जो हाइट का डिफरेंस है, ये इतना तो यहां तक तो बराबर ही है, ये एक्स्ट्रा है कि नहीं है, तो इसके कारण एक प्रेशर लग रहा है और एक एटमॉस्फेयर के कारण लग रहा है। तो बी पॉइंट पर जो प्रेशर लग रहा है, हम पहले तो ये देख लेंगे कि सर यहां और यहां पर प्रेशर सेम होगा क्योंकि एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ए पर जो प्रेशर है वो तो इस गैस के कारण है, बी पर जो प्रेशर है वो किसके कारण है, एक तो एटमॉस्फेयर के कारण है, और एक एच हाइट का कॉलम अलग से बन गया ना ये, इसके कारण है, तो पी गैस इक्वल्स टू क्या होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। ये कब आएगा, जब पी ए इक्वल्स टू पी बी है। बोलो ये समझ आया। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, ये ऊपर ले गए और ऊपर ले गए और ऊपर ले गए, अब देखना मैं कैसे कर रहा हूं, अब आप बताएंगे मुझे, आप अपना दिमाग लगाएंगे और आप बताएंगे। अब मैंने ऐसे कर दिया, इधर तो P नॉट एटीएम, इसमें गैस भरी हुई है, उसके कारण प्रेशर, ये गैस भरी हुई है उसके कारण प्रेशर। तो अब आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट अलग अलग हो गए, इस पॉइंट पर अगर ये A है और ये B है, तो A और B पर प्रेशर सेम होगा, होगा कि नहीं होगा, A और B के बीच में जो डिफरेंस है ये कॉलम H का हो गया, ये कॉलम H का डिफरेंस हो गया, यानी कि इस बार इधर नहीं गया है, इस बार कॉलम इधर ऊंचा गया है, यानी कहने का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है गैस के प्रेशर से, इसलिए इधर गया। इधर क्या है, इधर गैस का प्रेशर ज्यादा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इसलिए ऊपर गया। तो कॉलम किधर जा रहा है वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है या गैस का प्रेशर ज्यादा है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है तो कॉलम इधर जाएगा,
गैस का प्रेशर ज्यादा है तो कॉलम इधर जाएगा, तो यहाँ पर किसका प्रेशर ज्यादा हुआ, एटमॉस्फेयर का, तो इसको इधर धकेलेगा। A इक्वल्स टू बी होगा। A पर टोटल प्रेशर कितना होगा, P नॉट होगा। A पर टोटल प्रेशर कितना होगा, P नॉट होगा। B पर टोटल प्रेशर कितना होगा, बोलो B पर टोटल प्रेशर बोलो। B पर टोटल प्रेशर कौन बताएगा, B पर टोटल प्रेशर बोलो, B पर टोटल प्रेशर बोलो, B पॉइंट पर, B पॉइंट पर टोटल प्रेशर बोलो। A पॉइंट पर तो टोटल प्रेशर किसके कारण है, एटमॉस्फेयर के कारण। इस B पॉइंट पर टोटल प्रेशर बोलो। यहां पहले ये समझ लो, यहां पर A पॉइंट पर किसके कारण प्रेशर है, सिर्फ इस गैस के कारण, और कुछ भी है क्या, कुछ भी नहीं है सर, सिर्फ गैस है। लेकिन B पॉइंट पर क्या क्या है, एक तो ये हाइट का डिफरेंस हो गया ना, ये एक्स्ट्रा आ गया ना इसके ऊपर, इस पॉइंट पर एक तो ये एक्स्ट्रा ये आ गया, और ये एटमॉस्फेयर प्रेशर आ गया। तो B पॉइंट पर टोटल कितना हुआ, P नॉट एटमॉस्फेयर के कारण और रो GH, जो किसके बराबर हो गया, P गैस के। अब मैं कह रहा हूं A पॉइंट के ऊपर तो कोई कॉलम नहीं बन रहा है ना, A पॉइंट के ऊपर तो सीधा देखो डिफरेंस तो इधर ज्यादा है, इधर तो कम है, तो इधर तो सीधा सीधा A पॉइंट पर क्या है, P नॉट है, इस एटमॉस्फेयर का ही प्रेशर लग रहा है और कोई प्रेशर नहीं लग रहा। B पॉइंट पर क्या क्या प्रेशर लग रहा है वो बताओ। B पॉइंट पर ये और ये पॉइंट सेम है, सेम मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, इस पॉइंट पर प्रेशर बताओ, B पॉइंट पर प्रेशर बोलो। B पॉइंट पर प्रेशर बोलो बेटा। मेरा स्पीकर तो चल रहा है ना, आवाज तो आ रही है ना। B पॉइंट पर प्रेशर पूछो, बोलो फटाफट। B पॉइंट पे प्रेशर 4 से 5 मिनट हो 4 से 5 मिनट हो। हाँ हाँ बस यही तो है। इसको क्या किसमें नौटंकी नंबर 1। B पॉइंट पे प्रेशर बोलो बेटा। आरती और मनन दो ही है ना। B पॉइंट पे प्रेशर बोलो बेटा। पापा गाना सुनने इससे सब मुझे लाइन नहीं देगा। स्पीकर ऑन है ना, देख पापा मैंने स्पीकर ऑन है ना बेटा। हाँ ऑन है। एक चैट लिख रहा है, वीडियो चिपक रहा है। अच्छा वो अभी चैट बॉक्स खोला ना तो इसलिए पापा ये कब कर दिया है? हाँ खत्म होने वाला है मनन वैसे 2 बेटा आज खत्म हो जाएगा ये, अभी खत्म हो जाएगा, फिर कल शुरू करेंगे। आज कुछ बच्चे मुझे लग रहा है मोहित सर की क्लास में बिजी हो गए हैं तो इधर आ नहीं पाए हैं। आप इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। B पॉइंट पर प्रेशर देखो, B पॉइंट पर प्रेशर गैस के कारण भी है और इस हाइट के कॉलम के कारण भी है। तो B पॉइंट पर टोटल प्रेशर क्या होगा, ये गैस के कारण, जो ये गैस है उसके कारण प्रेशर और इस हाइट के कारण रो GH, यानी कि जिधर कॉलम उठ रहा है उस कॉलम का ऐड कर देना। एटमॉस्फेयर की तरफ उठ रहा है तो एटमॉस्फेयर में ऐड कर देना, गैस की तरफ कॉलम ज्यादा है तो गैस की तरफ आप क्या कर देना, ऐड कर देना। तो यहाँ पर इस साइड ये कॉलम चढ़ा हुआ है इसलिए रो GH इधर ऐड हो जाएगा, इस बार इसकी तरफ रो GH ऐड हो जाएगा। तो B पॉइंट पर किसके किसके कारण है, इस गैस के कारण प्रेशर है और इस हाइट के कॉलम के कारण है। तो कितना हो जाएगा, P गैस प्लस रो GH। तो ध्यान रखना कि ये जो मरकरी का कॉलम है वो किधर हाइट ले रहा है, किधर ज्यादा चढ़ रहा है। मतलब ये तो सेम डिस्टेंस हो गया, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रेशर बराबर होगा। तो ये एक्स्ट्रा कॉलम मरकरी का इधर है ना एटमॉस्फेयर की तरफ, तो P नॉट प्लस रो GH इक्वल्स टू P गैस। इस बार इधर है तो P गैस प्लस रो GH किसके बराबर होगा, P नॉट के। तो आपको ध्यान रखना है कि ये मरकरी का कॉलम इधर ज्यादा हाइट ले रहा है और इधर ज्यादा ले रहा है। और अगर ऐसा होता तो अगर ये ऐसा होता तो बिल्कुल बराबर लाइन पे ही होते हैं। अब कौन बच्चा बताएगा अगर ये ऐसा होता तो,
ये ऐसा होता तो ये गैस, ये एटमॉस्फेयर पी नॉट। अब बताओ ऐसा होता तो क्या होता? अब कहीं भी हाइट नहीं ले रहा है, ना इधर हाइट ले रहा है ना इधर हाइट ले रहा है, यानी कि जितना ए पॉइंट पर प्रेशर उतना ही बी पॉइंट पर प्रेशर होगा। ए पॉइंट पर प्रेशर किसके कारण है? गैस के कारण, तो पी गैस। बी पॉइंट पर प्रेशर किसके कारण है? एटमॉस्फेयर के कारण, तो पी नॉट रो जी एच, ना इधर है ना इधर है, इसलिए बस बराबर हो गया। तो ये कंडीशन 1, ये कंडीशन 2 और ये कंडीशन 3। अगर मरकरी का कॉलम कहीं भी नहीं चढ़ रहा है तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो इस पॉइंट पर है। इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है? गैस का प्रेशर जितना, और इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेयर जितना। तो पी गैस इक्वल्स टू पी नॉट हो गया। अगर इधर हाइट ले रहा है तो पी गैस इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच। इधर हाइट ले रहा है तो पी नॉट इक्वल्स टू पी गैस प्लस रो जी एच। और कहीं भी हाइट नहीं ले रहा है तो पी गैस, गैस के कारण जो प्रेशर लग रहा है पॉइंट ए पर, वो एटमॉस्फेयर के कारण जो प्रेशर लग रहा है वो बराबर है, इसलिए न ये इधर जा रहा है न इधर जा रहा है। मतलब इधर भी 2 atm और इधर भी मान लो 2 atm, तो ये बराबर रहेगा। अगर ये 2 है और ये 3 है, ठीक है ना, तो 3 वाला इसको ऊपर ले जाएगा। अगर मान लीजिए सपोज करिए ये 3 है और ये 2 है, तो 3 वाला इसको ऊपर ले जाएगा। तो यहाँ पर जो गैस का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा अगर कॉलम कहीं भी नहीं चढ़ रहा है। इस कॉलम के कारण जो प्रेशर होता है ना वो कितना होता है? रो जी एच। इस मरकरी के कॉलम के कारण जो एक्स्ट्रा प्रेशर आया है, ये पॉइंट बी पर जो एक्स्ट्रा प्रेशर आया है पी नॉट तो एटमॉस्फेयर का है, और इस कॉलम के कारण कितना आया है? रो जी एच। यहाँ पर सिर्फ पी नॉट है, इस पर कितना है? पी गैस प्लस इस कॉलम के कारण रो जी एच। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ मरकरी, या मरकरी के अलावा मान लो ग्लाइसिन भर दिया तो ग्लाइसिन, G 9.8 और H हाइट। और मीटिंग इज ओवर। बस